ब्राह्मण को बैठना चाहिए, चाहे विरक्त को बैठना चाहिए और वैष्णव होना चाहिए। ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। इस तरह रोक लगना चाहिए और दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। व्यासपीठ में बैठ रहे हो, अरे भाई जिसका जो अधिकार हो अधिकार करो, कोई परेशानी नहीं है। हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, गलती उन लोगों की जरूर है कि उन लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम तमाम प्रकार के कुरीतियों में उलझे रहेंगे और व्यास गद्दी पर बैठ करके लोगों को शिक्षा देंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो उसका कोई मतलब नहीं। ये पीढ़िए चिल्लाने वाले लोग, कहीं ब्राह्मण वर्सेस पाल, कहीं ब्राह्मण वर्सेस यादव, कहीं ब्राह्मण वर्सेस जाटव, ये जो तैयारियां कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। बुकिंग में उन्हें नहीं पता था कौन लोग हैं। क्या कथावाचक ऐसे ही बुक कर लिए जाते हैं क्या सड़क चलते? नौटंकी कंपनी है क्या कि आप जैसे चाहो ऐसे बुक कर लोगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज़। मैं आप सबके साथ करण दुबे, अयोध्या। जी हाँ, इस वक्त जो इटावा में मामला हुआ था कथावाचक के साथ, तो क्या स्थिति वहाँ पर थी जो वीडियो में आप लोग वायरल वीडियो में देख रहे थे, उस स्थिति के बारे में अयोध्या से भी हम साधु संतों से पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मामला कहाँ तक सही है। महाराज, इस तरीके से इटावा में कथावाचक के साथ इस तरीके से घटना की गई है, क्या इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण स्पष्ट लिखा है। श्रीमद् भागवत महान के महात्म के 6वें अध्याय के 20वें श्लोक में विरक्तो विशुद्ध शास्त्र कृत, यानी विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, उसको ही व्यास गादी बैठना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, साधु का भेष बना ले रहे हैं, जटा लगा रहे हैं, चार पढ़ रहे हैं। आप व्यास पीठ पर बैठिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पहले आप विरक्त बनिए। विरक्त मतलब क्या हो जानते हैं? विरक्त रखते अपने बिरादरी से, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने जाति से आप विरक्त हो जाइए। विरक्त मतलब होता है, विरक्त मतलब आपसे, अपने परिवार से कोई मतलब ना हो। साधु हो लीजिए, वैष्णव हो लीजिए, विप्र हो लीजिए। जन्मना जायते शुद्ध संस्कार उच्चता, आप संस्कार होने हुआ है, ठीक है, आप वहाँ बैठे। आधार कार्ड आपका है अग्निहोत्री का, ब्राह्मण के यहाँ कथा कहने गए हो और ब्राह्मण से पैर पुजवा रहे हो, व्यासपीठ में बैठ रहे हो, अरे भाई जिसका जो अधिकार हो अधिकार करो, कोई परेशानी नहीं है। हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, गलती उन लोगों की जरूर है कि उन लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उनकी चोटी कटवा लेना, बाल कटवा लेना, पैर चटवा लेना, ये उनका अधिकार नहीं था, नहीं करना चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। उनको पकड़ करके पुलिस को नंबर कर दिए होते या गाँव निष्कासित कर दिए होते। मैं इसमें स्पष्ट कह सकता हूँ कि जिसका जो काम है वो काम करें, जिसका जो काम नहीं वो काम नहीं करें। अगर जिसका काम नहीं वो काम करता है तो निश्चित तो काम नुकसान हो जाता है और देश का नुकसान होता है। और मानने की बात करते हैं, अगर बहुत बड़ी ताकत हो, बहुत बड़ी हिम्मत हो लोगों के पास, तो हनुमान जी को केस चला दे। काल में ऐसे बना था, काल नेमी विप्र भी था, नहीं था काल नेमी, काल नेमी विप्र था। और हनुमान जी को पहुंचने के पहले वहां पहुंच गया, कुटिया बना लिया, सब व्यवस्था कर लिया। श्री रामचरितमानस का जो है लंका कांड भी कहने लगा और अंत तब हनुमान जी को पता चला कि ये फर्जी है। तो काल नेमियों को मारा जा सकता है, लेकिन हनुमान जी हैं सक्षम, उनके ऊपर केस कर नहीं सकते हैं। निश्चित तौर से ये काम गलत है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, इन लोगों को चोटी नहीं काटना चाहिए था, क्योंकि हिंदू का ही नुकसान है। आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इन यादव लोगों को भी, यादव लोगों ने, किसी भी जात के लोग कपड़ा पहन करके बिना विरक्त हुए, बिना साधु हुए व्यासपीठ बैठना, ये भी गलत काम है। इनको गलत नहीं करना चाहिए। गद्दी पे बैठना था, क्या कुछ उनके पास था नहीं कि जो इस तरीके से घटना? वैष्णव, विरक्त हो, विप्र है, विशुद्ध शास्त्र कृत है, यानी विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो और शास्त्र की जानकारी हो। अगर चार में से एक भी उनके पास नहीं है तो वहाँ नहीं बैठ सकते हैं। ये जो मर्यादा लिखी हुई है व्यास जी ने, उसका पालन करते नहीं है। नहीं बैठना चाहिए। कहाँ को लोग बैठा है बताइए? है कोई उदाहरण है बैठने का लोगों के पास? सब लोगों ने ऐसे किया है। ब्राह्मण का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आज कहा तो धंधा हो गया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लगभग 20% लोगों ने कथावाचक को व्यवसाय बना दिया है, व्यास गादी को अपवित्र कर रहे हैं। और यही कारण है कि अपहरण हो रहा है, केस हो रहा है, लड़कियां भगाई जा रही हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, ये तो भावनाएं हो रही हैं। ये बंद होना चाहिए। गलती उन लोगों का यही है कि उसका चोट नहीं काटना चाहिए था, बाल नहीं मुड़ना चाहिए था, उसको मारना नहीं चाहिए था, उसको पैर नहीं चढ़ना चाहिए था, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। ये गलती उन लोगों की है, इस सजा उनको मिलनी चाहिए। जी, क्या जिस तरीके से घटना हुई, आप ही क्या राय है? जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए।
बाकी जो कथावाचक महोदय थे वो अगर ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि हम लोग रामचरितमानस में ऐसा पढ़े हैं, पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। पूजनीय तो केवल ब्राह्मण होता है, उसको भूसुर कहा गया है, पृथ्वी का देवता कहा गया है, सब लोग उनकी पूजा करते हैं। और व्यास गद्दी की बात है तो व्यास गद्दी पर सब लोगों को बैठने का अधिकार भी नहीं है। हाँ, यह है कि अगर वो किसी भी जनजाति के होते और अगर विरक्त होते हो, शादी विवाह घर परिवार से वो अपने आप को अलग रखते, तो वो व्यास गद्दी पर बैठने के अधिकृत है, जो कि भागवत में भी महाराज जी ने बताया कि विरक्त हों, वैष्णव हों। और इसीलिए आज समाज पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। तमाम संत महात्मा केस में लोग व्यास गद्दी पर बैठ करके अपने हिसाब से लोग बताते हैं, उसके बाद में भी समाज में तमाम प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई हैं। इसका मतलब यही है कि वो अपने स्वयं उसका अनुकरण नहीं करते हैं और समाज को व्यास गद्दी पर बैठ करके समाज को शिक्षा देते हैं। बात को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, हम तमाम प्रकार के कुरीतियों में उलझे रहेंगे और व्यास गद्दी पर बैठ करके लोगों को शिक्षा देंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर यद्यपि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके साथ जो और दुर्व्यवहार किया गया तो उसके हम भी विरोधी हैं। लेकिन अगर वो यादव जाति के थे और व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा, हाँ, अग्निहोत्री लिख करके और वो व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा कह रहे थे, तो ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और बाकी तो हर इच्छा जो सामाजिक जो थोड़े शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ तक ये घटना सही है, कहाँ तक ये घटना गलत है? नहीं, अब सही और गलत का निर्णय भाई तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन करेगी, वहाँ के लोग करेंगे कि क्या इसमें सच्चाई है क्या नहीं। हम लोग तो केवल सुने ही हैं, जो हम लोग आप लोगों के माध्यम से जो चीज़ देखे हैं सुने हैं वही तो हम बता सकते हैं कि इसमें ये भी हो सकता है कि भाई उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार न किया गया हो, फर्जी ढंग से बताया जा रहा हो कि इस तरह से किया गया हो, या हो सकता है कि उनके साथ किया गया हो। तो ये चीज़ें तो स्थानीय प्रशासन ही इसका निर्णय कर पाएंगे। बाल कटवा दिए गए, ये इस तरीके से नाक लगवा दिया गया, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये तो भाई गलत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। उनके साथ ऐसा जो दुर्व्यवहार किया गया, चोटी कटवा देना या बाल कटवा देना, ये सब गलत है। यद्यपि उनके ऊपर और भी कई प्रकार के विधिक कार्रवाई किया जा सकता था, लेकिन ये चीज़ें गलत है। इस चीज़ के हम लोग भी जो है विरोधी हैं, इसका विरोध करते हैं। जी, आप जानना चाहेंगे कि ये घटना कहाँ तक सही है और कैसे इस घटना को आप देख रहे हैं? अब जो हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा उसके अनुसार तो लग रहा है कि दोनों की गलती। पहले अपनी जाति छुपाना यह तो पूरे तरीके से अपराध बनता है, क्योंकि जाति छुपा करके बहुत लोग अन्य अन्य कांड कर देते हैं। और साधु भेष भी उनका नहीं था और वो मंच पे बैठना और कथा करना यह भी एक अपराध ही बनता है, क्योंकि कोई भी जात का हो अगर वो विरक्त नहीं है, क्योंकि 3 चीज़ भागवत में बताया गया है, चाहे विरक्त रहो, चाहे वैष्णव, चाहे विप्र। तो आप ब्राह्मण नहीं हैं तो विरक्त होना चाहिए आपको, और जब ब्राह्मण भी नहीं है विरक्त भी नहीं है तब भी अगर कथा व्यास पीठ पे बैठ रहे हैं तो यह पूरे तरीके से मूर्खता है। क्योंकि कथा व्यास पे बैठने वाला जानते हैं कौन होता है? साक्षात विष्णु ही होता है, क्योंकि व्यास पीठ पे बैठने वाला साक्षात चाहे वो सुखदेव हुआ चाहे विष्णु हुआ, ये रूप होता है। इसीलिए इस तरह अगर कोई भी कृत्य करता है तो वह गलत है। दूसरी बात है, जो ब्राह्मण समाज ने जिस तरह सिखा उसकी काटी गई और उसका चरण चटवाया गया, यह एक गलत है, क्योंकि हिंदू तो था ही वो। अब कोई भी जात का उससे मतलब नहीं, हिंदू तो था। अब हिंदू समझ करके इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। और यादव ने जो कथा कर रहा था उसने भी अभद्र शब्दों का उपयोग किया, उसने उटपटांग शब्द मंच पे बोला भगवान राम के विषय में, भगवान कृष्ण के विषय में, कि ये भगवान कृष्ण के विषय में कहा गया कि ये इस तरह करते थे, उस तरह करते थे, कुछ भी उठपटांग सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखे तो किसी को भी आक्रोश आ जाएगा। बहुत अन्य अन्य जात के कथावाचक हैं जो मंच पे कथा करते हैं और अश्लील
के तरीके से उसको गान करते हैं तो चाहे हम साधु संत हों चाहे विप्रवर हों किसी को भी क्रोध आ सकता है, क्योंकि समाज के खिलाफ कार्य करना यह गलत है। समाज को जोड़ने का कार्य करना चाहिए। गलती दोनों को हो, दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह आधार कार्ड में ब्राह्मण शब्द करना अनिहोत्री उसके बाद यादव होना यह गलत है। जो आप हों वो होना चाहिए। रैदास हुए, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने कभी जात नहीं छुपाया। संत भी बने तब भी उन्होंने जात नहीं छिपाया, उन्होंने रैदास बताया, कबीर बताया। ऐसे ऐसे सभी मनुष्य को करना चाहिए। दूसरी बात है, वेद व्यास भगवान की स्वरूप है। भागवत में लिखा है 38वां श्लोक में कि भगवान का ही गद्दी, वो भगवान का ही रूप है। वो उसको व्यासपीठ नहीं कहते, उसको भगवान का ही सिंहासन कहते हैं। उस पर बैठना यह पूरी तरीके से मूर्खता है, क्योंकि भागवत में लिखा है और पूजन भी हम लोग करते हैं तो उसमें भी लिखा है कि विप्र प्रसादात धरुणी धरोहर, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजीता अजीतो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। तो भगवान राम कहते हैं कि मेरा नाम जो राम है वो भी ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से है। तो भगवान जब बखान कर रहे हैं तो उस मंच पे ब्राह्मण को बैठना चाहिए, चाहे वृक्त को बैठना चाहिए और वैष्णव होना चाहिए। ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। इस तरह रोक लगना चाहिए और दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए हमारे विचार से। महाराज जी, कथावाचक यादव था, अब लगातार जब ये घटना हुई, वायरल हुआ वीडियो, तो अब जो यादव समाज के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग थे, वो थाने में पहुँचे। भैया देखिए, मुरारी बापू बस धर्म पत्नी मन गए, 3 दिन के बाद बनारस में कथा कह रहा है, उसको सूतक नहीं लगा है। मुरारी बापू अच्छे कथावाचक पूजनीय हैं, पूरे विश्व में पूजनीय हैं। धर्म पत्नी के मरने 14 दिन में देखिए, हम ब्राह्मण लोग हाथ जोड़ते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़ गयो 3 दिन बीत। परमात्मा राम को भी आक्रोश आया। राम जी हाथ जोड़ के विनती की, भैया मान जाओ, बाबू हमारा मान जाओ, भैया मान जाओ, तुम्हें ब्यास गादी में आए बैठे चाहिए तो नीचे बैठी कथा सुना, सबके समझावा। निवेदन किया कि विनय न मानत जलधि जड़ गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस बिनु भय होई न प्रीत, लक्ष्मण बाण सरासर यानु शोकौ बार वृषिक। इतना गुस्सा आ गया। तो 2 पक्ष है। विनय करने के बाद भी यदि आप व्यासपीठ पे नहीं बैठते हैं, उटांग पटांग के बात करते हैं, तो वहाँ का सिद्धांत ये लगता है कि जौन दंड देऊ खल तोरा और भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। अगर उनको दंड नहीं दिया जाता है तो ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, बड़ों विचार भ्रष्ट होता है। तो दोनों तरीके से ठीक है। अतः आपसे निवेदन है, बड़े बड़े कथावाचक है, मुरारी बाबू नाम लिया ना, बनारस के लोगों ने बगावत किया, कोई ऐसा नहीं पड़ रहा है। ऐसे राम जी खिलौना बन गए हैं, राम जी ये बन गए हैं, राम जी वो बन गए हैं। आप भरमाने काम कर रहे हैं। वो धरना करें, चाहे अनशन करना है, चाहे प्रदर्शन करना है, बात स्पष्ट साफ साफ होनी चाहिए कि अगर वो दंड के लायक है उसको दंड दीजिए, वो दंड के लायक उसको दंड दीजिए। लेकिन हमारे परमात्मा के ऊपर कोई विवादास्पद बयान आप बिल्कुल मत दीजिए। और देंगे, करेंगे तो अभी शुरुआत हुआ है, अभी जागरण हुआ है, भविष्य में इसकी क्रांति हो जाएगी। राजनीति क्यों करते हैं भाई? यहाँ कहाँ से राजनीति आ गई? यहाँ कहाँ राजनीति आ गई? आप किसी को गाली दोगे? आप कृष्ण को गाली दोगे, हम बगावत करेंगे तो राजनीति हो गई। आप राम को गाली दोगे, हम बगावत करेंगे, राजनीति हो गई। अगर राजनीति है तो हम राजनीति करते हैं, जो करना सो कर लीजिएगा। इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी में और आज हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे इटावा में जिस तरह का सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है, इसी घटना को लेके आज हम स्वामी जी से बात करेंगे। स्वामी जी, जिस तरह से इटावा में ये जो घटना चल रही है उन साथियों के साथ, जो कथावाचक थे उनके साथियों के साथ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात कि सनातन हिंदू धर्म में जाति के आधार पर कथा कहने के लिए किसी को रोक नहीं है और प्रतिबंध नहीं है। अगर ऐसा होता धर्म के क्षेत्र में तो कभी कबीर से लेकर के रैदास तक और अहिल्याबाई होलकर, बैजाबाई, रानी रासमणी, इसमें से कोई ब्राह्मण नहीं था जिन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार कराए।
तो ये भेद कभी हमारे यहाँ था ही नहीं और आज भी नहीं है। लेकिन जाति छुपा करके जिन लोगों ने कथा के आयोजन में इन्हें बुलाया, क्या उन्हें जाति नहीं पता थी? निश्चित तौर से पता थी। तो मुझे तो इस पूरे प्रकरण में जातिगत षड्यंत्र की बू आ रही है। जिस प्रकार पूर्व के दिनों में कौशाम्बी में ब्राह्मण वर्सेज पाल का विषय खड़ा हुआ, एक व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ी। जांच का जब दायरा आगे बढ़ा, दोनों पक्षों में एक ही राजनीतिक दल, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पक्ष में, प्रदेश अध्यक्ष दूसरे पक्ष में। उसी प्रकार इटावा जिले के ब्यावर के प्रकरण में भी यही परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। हम यह पूछना चाहते हैं, आप यादव हैं, आप जाटव हैं, किसी भी जाति के हैं, अभी उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 10 लाख की भीड़ जुटाने के कारण एक दलित धर्मगुरु ने जो भीड़ लंबी जुटाई, क्या उसके कथा कहने पर रोक थी? उसका भी नाम कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ता नजर आ रहा था। अखिलेश जी ने उसके लिए भी ट्वीट किए थे। तो मेरा मानना यह है कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है जो 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश को जातिगत आग में झोंकने के लिए ये पीढ़िए चिल्लाने वाले लोग, कहीं ब्राह्मण वर्सेस पाल, कहीं ब्राह्मण वर्सेस यादव, कहीं ब्राह्मण वर्सेस जाटव, ये जो तैयारियां कर रहे हैं यह ठीक नहीं है। और मुझे तो हंसी आती है, सबको बनना ब्राह्मण है और सबको गाली भी ब्राह्मण को ही देनी है। तो दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती और इस संपूर्ण प्रकरण की ठीक प्रकार से जांच होनी चाहिए और आग लगने से पहले ऐसे सभी षड्यंत्रकारियों को उठा करके जेल में डाला जाना चाहिए। मैं आपको साफ कहता हूं कि वो जो बाबू पंडित नाम का व्यक्ति है, भाई पंडित बाबू पंडित, जिसका नाम आ रहा है कथा के लिए, जिसने आमंत्रित किया और पिटवाया है, आप उसका भी इतिहास भूगोल ढूंढेंगे तो उसके भी तार समाजवादी पार्टी में ही मिलेंगे। इसलिए प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने से बाज आए लोग, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर स्वामी जी, ये है कि जो सपा नेता जो वहाँ के हैं, वो वहाँ के प्रशासन से मिल के वो भी बोल रहे हैं कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। इस पर आप क्या कहें? ये बात तो हम भी कह रहे हैं, उचित कार्यवाही, सार्वजनिक बोलना और अंदर से हम कार्यवाही क्या चाहते हैं ये बताना, ये तो प्रशासन बता पाएगा कि लिखित में इन्होंने क्या दिया है। जिस प्रकार अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि ब्राह्मण परिवार के साथ कौशाम्बी में न्याय होना चाहिए, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष पाल साहब जो हैं, पालों का प्रतिनिधि मंडल बना करके गांव के उस माफिया प्रधान के पक्ष में पहुंच गए। तो ये दोनों पक्ष तो उन्हीं की पार्टी के दोनों पत्र दिखे। उसी प्रकार इस प्रकरण में लोकल समाजवादी कहाँ खड़ा है, राष्ट्रीय समाजवादी कहाँ खड़ा है और उनका प्रदेश का समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है। ये देखने वाली बात होगी कि इस तरीके के षड्यंत्र से प्रदेश को झुलसाने की जो तैयारी है, इसकी न्यायिक जांच भी हो जाए तो हमें स्वीकार्य होगा। स्वामी जी, क्या ये मतलब जो कथावाचक जिसे स्वामी लोग करते हैं, तो ये ब्राह्मण लोग ही कर सकते हैं आपके साथ? क्या ऐसा किसने कहा? मुरारी बापू किस कुल के ब्राह्मण हैं? रामदेव जी प्रवचन करते हैं, रामदेव जी को नहीं पता है आपको कि किस वंश से आते हैं? उन्होंने खुद बताए हैं। मैं ऐसे सैकड़े कथावाचक बताऊंगा जो गैर ब्राह्मण हैं, बहुत प्रतिष्ठित कथावाचक हैं और समाज में उनकी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है। सदगुरु जग्गी वसुदेव कौन है? ब्राह्मण, दलित हैं। ये जान के आप, श्री रविशंकर कौन है? ये क्या ब्राह्मण है? रामदेव कौन है? जिनके पीछे लाखों की भीड़ चलती है। मैं ऐसे नाम वर्तमान के बता रहा हूँ आपको। इसलिए कथावाचक ब्राह्मण होगा ये कोई आवश्यक नहीं, लेकिन कथा व्यासपीठ की एक निश्चित मर्यादा है। सिंहासन पे जो भी बैठेगा वो मर्यादा का पालन करेगा। ऐसे ही जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री कोई बनेगा तो उसे संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। उसी प्रकार व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति का आचरण, जीवन मर्यादित होना चाहिए, क्योंकि वो शास्त्रों के आईने में, पुराणों के आईने में उपदेश दे रहा है। क्या इस्लाम किसी ऐसे मौलवी को जो कुरान और हदीस के विरुद्ध जाकर के बोलेगा स्वीकार करेगा? किसी ऐसे पादरी को जो बाइबिल के विरुद्ध, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट के विरुद्ध जाकर के बोलेगा कोई स्वीकार करेगा? कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसी प्रकार सनातन हिंदू धर्म में कथावाचक होने की जो शर्त है
तो हमारे यहाँ तो पहली शर्त है 4 बजे उठिए, स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, आंतरिक पवित्रता, बाह्य पवित्रता। और यही पवित्रता तो वो चीज़ है कि मछुआरी के गर्भ से जन्मे वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन नाम था, जो वेदव्यास बने और उनके नाम पर व्यासपीठ बन गई। तो इसलिए ये जातिगत विषय नहीं है, यह योग्यता का विषय है। और इसको जातिगत आग लगाने के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग स्वयं बहुत घृणित लोग हैं। स्वामी जी, हम एक चीज़ और पूछेंगे, जैसे कि उन्होंने जाति पूछ के, तो क्या ये गलत हुआ है या सही हुआ है, इसके लिए आप क्या? अगर जाति पूछ करके मारा गया है तो मैं तो सीधे कहूँगा कि कथा जिसने बुलाई थी, क्या ये बुकिंग होती है तो उस बुकिंग में उन्हें नहीं पता था ये कौन लोग हैं? क्या कथावाचक ऐसे ही बुक कर लिए जाते हैं क्या सड़क चलते? नौटंकी कंपनी है क्या कि आप जैसे चाहो ऐसे बुक कर लोगे? और जाति पूछ के मारने की बात जो कही जा रही है, ये मुझे संदिग्ध नज़र आ रहा है। ठीक प्रकार से जांच हो, पहले तो गिरफ्तारी हो। मारपीट हुआ है, सर छीला गया है, तो भारतीय कानून के तहत अपराध है। अपराध में गिरफ्तारी हो और गिरफ्तार करने के बाद जितने प्रकार की जांच करनी है, सच तो सामने आ ही जाएगा। इसमें प्रशासन के लिए आप क्या बोलेंगे, उनके साथ कैसी कार्रवाई करनी चाहिए, मतलब किस तरह की कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? मेरा मानना है इटावा जिले के ब्यावर की इस घटना, इन कथावाचकों को जो जांच के बिंदु, मैं भी पत्र भेज करके कहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि जांच के बिंदु तय करते समय कि क्या आवश्यकता थी कि जाटव और यादव जी को अपने नाम में तिवारी और अग्निहोत्री लिखने की, अपने टाइटल बदलने की क्यों ज़रूरत आन पड़ी? तो जिस दिन टाइटल बदला होगा उसी दिन ये किसी षड्यंत्र के हिस्सा बने होंगे कि आगे आने वाले समय में हम किसी षड्यंत्र के हिस्सा बनेंगे। फिर जिस व्यक्ति ने इनको कथा के लिए बुलाया, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसका पुराना इतिहास क्या है, किस राजनीतिक दल से वो जुड़ा रहा है। तो ये जातिगत मोहरे जो खेले जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश को जातिगत दंगों की आग में झुलसाने के लिए, समाज की एकता और अखंडता को नष्ट करने के लिए, इसकी ठीक प्रकार से न्यायिक जांच हो, तब जा कर के ये सारी बातें खुल के आएंगी। और मैं गारंटी के साथ आपके कैमरे पे कह रहा हूँ कि ठीक दिशा में जांच शुरू हो गई तो ये सारे षड्यंत्रकारी चिल्लाने लगेंगे कि जांच की कोई आवश्यकता नहीं। इस पे आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस जांच में ऐसी नज़ीर पेश करिए कि 2027 तक कोई भी जातिगत दंगा करने की और इस तरीके की षड्यंत्र करने का सपना भी ना देख पाए और सोचे भी नहीं। यह अमन चैन का प्रदेश है, ये रामकृष्ण शिव की धरती है, इसकी शांति बनी रहनी चाहिए। जैसा कि हमारे साथ गुरु जी इटावा के घटना को लेके उन्होंने बताया। वाराणसी से गणेश रावत, GMD न्यूज़।